जय मसीह की भाई बहन, प्रेस द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी मसीह में अच्छे होंगे। मैं आज प्रभु के वापसी के बारे में लेकर के अपने कुछ अनुभवों को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो भाई और बहनों, मैं एक ईसाई परिवार से हूँ और मैं ईसाई परिवार से होने के नाते प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ और अपने माता पिता के कहे अनुसार मैं चर्च जाया करता हूँ और बाइबल वचनों को पढ़ता हूँ और पादरी और प्रचारकों के अनुसार वचनों को अक्सर सुना करता था कि प्रभु जल्द ही लौट आएंगे और उनके लौटने का बहुत नज़दीक है। और मैं वचनों से ये मुझे पता था कि प्रभु यीशु ने हम लोगों को वादा किया है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ हमें उठा के ले जाएंगे। इसलिए ये बातें पादरियों ने भी अक्सर मुझे कहा करते थे और मैं इन वचनों के अनुसार मैं बहुत खुश था और मैं स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर देखा करता था कि प्रभु कब लौट के आएंगे और कब मुझे ले जाएंगे जहाँ वो रहते हैं, खुशहाल और आनंद जीवन में। तो मैं इसी तरह प्रभु के आने का इंतजार करता था, क्योंकि मैं बादलों पे अक्सर देखा करता था और प्रभु का आध्यात्मिक शरीर पर आने का इंतजार था। जैसे कहा है कि लाखों स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है, तो मैं उसी के अनुसार मैं अक्सर बादलों की ओर देखता था कि प्रभु कब लौट के आएंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे। जैसे कि भाई और बहनों, प्रभु यीशु मृत्यु के बाद आध्यात्मिक देह को धारण किया और लोगों के साथ 40 दिन तक प्रकट होता रहा और चेलों ने उसे देखा भी। और जब प्रभु यीशु बादलों में उठा लिया गया तो उनके आध्यात्मिक शरीर को बादलों ने छुपा दिया और हम देखते हैं कि ठीक तुरंत बाद दो स्वर्गदूत चेलों के बीच प्रकट हुए और चेलों को यह आशा दिए। आइए हम उस घटना को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 10 और 11। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो भाई और बहनों, मैं इन वचनों के अनुसार प्रभु यीशु बादलों पर आ जाने का मैं इंतजार करता था, आध्यात्मिक शरीर पर आने का। तो इन्हीं से मुझे अंदर से बहुत प्रभावित होता था कि मुझे बहुत खुशी होता था कि मैं प्रभु में विश्वास किया, प्रभु को जाना। और जब प्रभु यीशु आध्यात्मिक शरीर पर आएगा तो उसके साथ मैं भी उठा लिया जाऊंगा। और जब चर्च में जाता था तो पादरियों से यह भी सुनता था कि प्रभु यीशु अंत के दिनों में लौट के आएंगे, तो मैं उत्साह से भर जाता था और उसकी वापसी का इंतजार करता था। जब मैं पादरियों से सुनता था कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, तब पादरियों ने पौलुस प्रेरित के इन वचनों से समझाते थे। तो आइए आप लोगों के लिए पौलुस प्रेरित के उन संदेशों को पढ़ता हूँ। हम उस अंश को पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16-17 में पा सकते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे
कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। तो इन वचनों के अनुसार जब पादरी और प्रचारक मुझे बता रहे थे, तो मैं बहुत खुशी होता था, क्योंकि जब आएगा प्रभु तो हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। इसी तरीके से पादरी और प्रचारक हमें सिखाया करते थे, और मैं उसको ध्यानपूर्वक सुना करता था और बहुत खुशी महसूस करता था, क्योंकि हमारा छवि बदल दिया जाएगा और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और उसके राज्य में सदा सर्वदा के लिए रह जाएंगे। लेकिन भाई बहन, जब मैं एक सभा में गया तो वहाँ पर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में चर्चा किया जा रहा था। तो मैंने वहाँ सुना कि वहाँ उन प्रचारकों के द्वारा बोले गए कि प्रभु किस तरीके से आएंगे और कैसे कार्य करेंगे और कौन से मार्गों में होकर आएंगे। तो जब मैंने सुना तो मेरा आँख पूरा फटी के फटे रह गई और मैं आनंद से पूरा भर गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैंने सुनना जारी रखा कि प्रभु कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे और क्या कार्य करेंगे। और मैंने जब सुना तो मैंने जान पाया कि प्रभु यीशु दो मार्गों में होकर आएंगे, और उसको प्रचारकों के द्वारा सुना तो मैंने अंदर से बहुत प्रबुद्ध महसूस किया। मैंने इस तरीके से पादरी, एल्डर्स और प्रचारकों के द्वारा कभी नहीं सुना था। तो जैसे कि मैंने उनके उपदेश सुना तो मुझे पता चला कि अरे, मैं तो सोचता था कि प्रभु यीशु बादलों में आएंगे लाखों स्वर्गदूतों के साथ और हमें उसके साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन जब मैंने सुना कि प्रभु यीशु और एक रास्ते में आएंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता था कि प्रभु यीशु बादलों में आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु का आने का एक गुप्त आगमन भी है जो कि मैं नहीं जानता था, और इसके बारे में प्रभु यीशु के द्वारा भविष्यवाणी पहले से दर्ज किया गया है। आप लोगों के बीच इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 3:3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। साथ ही मत्ती 24 का 44 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। भाई बहन, इन प्रभु यीशु के भविष्यवाणी को पढ़कर मुझे नई समझ हासिल हुआ। इन वचनों से मुझे यह पता चला कि प्रभु यीशु गुप्त मार्ग से यानी कि चोर के समान आने वाले हैं। साथ ही प्रभु यीशु का चोर के समान आने का अर्थ है कि प्रभु यीशु सामान्य देह में एक सामान्य मानवता में प्रकट होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया था उनका नाम मनुष्य के पुत्र के रूप में है। मनुष्य का पुत्र अर्थात एक सामान्य देह में होकर आएगा, ठीक जैसे प्रभु यीशु अनुग्रह के युग में आए थे एक सामान्य व्यक्ति के तरह, उसी तरह दूसरे आगमन में भी एक सामान्य देह, एक सामान्य मानवता में होकर आएगा। तो भाई और बहनों, मैं इसी तरह इन वचनों के अनुसार मुझे बहुत से भविष्यवाणियों को लेकर के मुझे
बताया, तो मैंने ये जाना कि प्रभु यीशु अंत के दिनों में दूसरी बार देह धारण करके आएंगे और अपना कार्य करेंगे। प्रभु यीशु का अंतिम दिनों का कार्य पूरा होने के बाद प्रभु बादलों पर खुले तौर पर प्रकट होगा। उस समय प्रभु यीशु को खुले तौर पर आध्यात्मिक देह में प्रकट होते हुए देखेंगे। लेकिन आध्यात्मिक देह में खुले तौर पर प्रकट होने से पहले प्रभु यीशु को गुप्त रूप से चोर के समान आना है, पृथ्वी पर आना है। हम विश्वासियों का न्याय करना है, जैसे कि पहला पत्रस 4:17 में कहा गया है, जैसे कि लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों को न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। साथ ही इब्रानियों 9:28 में कहा गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। भाइयों बहनों, ये दोनों अंशों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अंत के दिनों में जब आएगा, अपने लोगों के साथ न्याय का कार्य करेगा, क्योंकि हमारे पाप माफ किए गए हैं, लेकिन हम पवित्रता को प्राप्त नहीं किए हैं। इसलिए हमें अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के न्याय के उद्धार कार्य का आवश्यकता है। तब हम खुद को पवित्र कर पाएंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनेंगे। यही प्रभु यीशु के महत्वपूर्ण कार्य है, जो अंतिम दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। और ये नया कार्य समस्त मानव जाति के लिए अनंत उद्धार का कार्य है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी किया गया है। तो भाई बहन, आइए हम इन वचनों को साथ में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमीन। तो भाई बहन, हम देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अंत के दिनों में परमेश्वर हमारे लिए न्याय का कार्य लेकर आएंगे, और न्याय का कार्य हमारे लिए अनंत उद्धार है। और उस उद्धार को प्राप्त करके हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकते हैं। यही महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर अंत के दिनों में चोर के समान जब गुप्त रूप से आएंगे, देहधारी करके प्रकट होंगे, तब इस कार्य को पूरा करेंगे। तो भाई बहन, इस संगति से मैं बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया, और मैं अब देखता हूँ कि मैं पहले कितना नासमझ व्यक्ति था। मनुष्य के द्वारा कही गई भविष्यवाणी और स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई भविष्यवाणी पर निर्भर था। उनके कहे गए अनुसार प्रभु यीशु का आने का बादलों पर इंतजार किया। यकीनन मैं मूर्ख कुमारियों के समान प्रभु यीशु के द्वारा अस्वीकार किया जाता। मैं प्रभु का स्वागत कभी नहीं कर पाता।
इसलिए जब भाई बहन, जब हम प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का इंतजार करते हैं, तब हमें किसके भविष्यवाणी पर आधार बनाना चाहिए? क्या हमें मनुष्य के भविष्यवाणी पर आधार बनाना चाहिए या स्वर्गदूतों के द्वारा कहे गए भविष्यवाणी को आधार बनाना चाहिए? क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन सब प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु अंत के दिनों में कैसे प्रकट होंगे और क्या कार्य करेंगे, इसको सिर्फ प्रभु यीशु सटीक रूप से बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था। इसलिए मुझे आप लोगों के लिए प्रभु यीशु के भविष्यवाणी पढ़ने दे। मत्ती 24 अध्याय 36 वचन में पाते हैं। आइए हम उसे सुनते हैं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। तो भाई बहन, हम इस वचन से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन किस तरह से होगा और वो अपने विश्वासियों के मध्य किस प्रकार प्रकट होगा, इसे केवल परम पिता जानते हैं और कोई स्वर्गदूत या कोई प्रेरित नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के महत्वपूर्ण विषय पर हमें स्वयं प्रभु यीशु के वचन पर ही आधार बनाना है। तब हम बिना गलती किए प्रभु यीशु का स्वागत कर पाएंगे। भाई और बहनों, अंत के दिनों में प्रभु न्याय का कार्य करेगा। यह मानव जाति के लिए पुनः उद्धार का कार्य है। इसलिए प्रभु ने यह कहा है कि जब अंत के दिनों में प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में आएगा, तब और भी अधिक सत्य व्यक्त करेगा। प्रभु यीशु जो अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करेगा, वे सभी सत्य अनुग्रह युग से काफी गहरे और उच्च होंगे, जैसा कि प्रभु यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी करके कहा। आइए हम यूहन्ना 16 12-13 वचन पढ़ते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु अनुग्रह के युग में आया, तो सभी सत्य को व्यक्त नहीं किया था, क्योंकि उस समय मनुष्य को पापों से छुटकारा देने के लिए आया था। लेकिन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हमें न्याय करने और शुद्ध करने के लिए है। इसलिए दूसरे आगमन में हमें प्रभु यीशु सभी सत्य को देंगे, और यहाँ तक कि हम प्रभु यीशु का स्वागत कैसे करेंगे, इस बारे में भी प्रभु यीशु स्पष्ट कहा है। जिन सत्य को अंतिम दिनों में व्यक्त करेंगे, उन सत्य वचनों को पहचान कर हमें प्रभु यीशु का स्वागत करना है, जैसा कि प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी किया है। आइए हम साथ में पढ़ते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग प्रभु का वाणी सुनकर उनका स्वागत करेंगे, वे सभी बुद्धिमान कुंवारी हैं। जो आधी रात को सुनते हैं दूल्हा आ गया है, तब वे बाहर जाते हैं, दूल्हे की आवाज को सुनते हैं। जब ये पुष्टि कर लेते हैं कि यह वाणी परमेश्वर का है, तब वे लोग हृदय के साथ स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु लौट आया है। इसलिए भाई बहन, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का स्वागत करने का कुंजी क्या है। क्या हम अपने आंखों से बादलों पर देखना है, या फिर उनके अंतिम दिनों व्यक्त किए हुए वाणी को सुनना है? तो जब अंतिम दिन प्रभु लौट के आएंगे, तो बहुत सारे सत्य व्यक्त करेंगे, तो उनको सुनकर और पहचान कर हमें स्वागत करना है। तब हम बुद्धिमान कुंवारी होंगे। बादलों पर प्रभु यीशु का इंतजार करना यह मूर्ख कुंवारियों को दर्शाता है,
और वे प्रभु यीशु का कभी स्वागत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु को बाद में बादलों पर देखेंगे तो वे लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे और विलाप करेंगे, जैसा कि प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया है प्रकाशित वाक्य 1 का 7। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु यीशु के इन भविष्यवाणी उन लोगों के लिए सटीक बैठती है जो लोग प्रभु यीशु का दूसरे आगमन को बादलों पर आते हुए इंतजार करेंगे। वही लोग छाती पीटेंगे और विलाप करेंगे। लेकिन वही लोग जो प्रभु यीशु का दूसरे आगमन, जो संसार में आके दूसरे बार देह धारण होकर आता है, उसका वाणी सुन करके उसका जो स्वागत करते हैं, वही लोग बुद्धिमान कुंवारे कहलाए जाएंगे और उन्हीं को ही प्रभु के द्वारा बचा लिया जाएगा। और वही लोग अंत के दिनों में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। तो भाई बहन, जैसे कि मैं उस सभा में भाग नहीं लिया होता तो शायद ही मैं परमेश्वर का विरोध करता और मैं बादलों पर ही इंतजार करता कि प्रभु यीशु कब लौट के आएंगे। और मैं उन फरीसी पादरियों की तरह जो अनुग्रह के युग में विरोध किया करते थे प्रभु यीशु का। तो जब प्रभु यीशु धरती पर आकर के कार्य करते, वो आकर के धरती पर लोगों के लिए सत्य व्यक्त करेगा, वचनों को बोलेगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनका तिरस्कार करता और यहाँ तक कि उनका विरोध भी करता। मैं कभी स्वीकार नहीं करता, जिससे उद्धार का मार्ग को खो देता। और मुझे मालूम भी नहीं होता कि प्रभु लौट आया है और अपना कार्य कर रहा है और मुझसे बहुत बड़ा पाप हो सकता था। अब मुझे प्रभु यीशु के उन भविष्यवाणी याद आ रहा है जिसका अर्थ अभी मुझे समझ में आ रहा है। जब प्रभु यीशु अंतिम दिनों में पृथ्वी पर आएगा, उसे विश्वास करने वाले इस संसार में लोग नहीं होंगे। मैं आप लोगों के लिए वो भविष्यवाणी पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट कहा है कि जब धरती पर आएगा तो जो उनका इंतजार करने वाले संसार में जो लोग हैं विश्वासी, उनमें से भी विश्वास नहीं मिलेगा और परमेश्वर को तिरस्कार करते हुए उसको अस्वीकार करेंगे। शायद कुछ ही लोग होंगे जो उनका वाणी को सुन करके ग्रहण करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, और बहुत सारे लोग अधिक संख्या में उसका स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि उनका तिरस्कार करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई बहन। प्रभु यीशु के वचन और मेरे अनुभव से आप लोगों को बहुत मदद मिला होगा कि प्रभु यीशु का इंतजार करते समय स्वयं को कैसे तैयार करना है, किसके भविष्यवाणी पर निर्भर होना है, ताकि हम सफलतापूर्वक प्रभु यीशु का स्वागत कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही भाई बहन। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन।